नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपको पता है कि अब जो है CET का जो एग्ज़ाम है ये पहले लिया जाएगा और अप्रैल का जो महीना इसमें इसकी होने की संभावना बताई जा रही है। तो जो CET है जो इसमें हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले कौन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर रेवाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो HSC के द्वारा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो जो रेवाड़ी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहले जान लेते हैं इसकी स्थिति के बारे में। हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है इसमें ये स्थित है और इसके उत्तर में है झज्जर, पूर्व में है गुरुग्राम, पश्चिम में है महेंद्रगढ़ और दक्षिण में है राजस्थान का अलवर जिला। तो अलवर ये स्थित है। स्थापना की अगर हम इसकी बात करें तो 1 नवंबर 1989 को जो है नया जिला बना था। अन्य नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जैसे पीतल नगरी हो गया, वीर सिटी हो गया या रेवतवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यह आपने याद रखने हैं। उसके बाद है इसके नामकरण की। तो बलराम के ससुर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर इसका नाम रेवतवाड़ी रखा था, जो बाद में बिगड़कर ये रेवाड़ी हो गया है। उसके बाद है यहाँ से मुख्यालय रेवाड़ी है। उपमंडल रेवाड़ी, कोसली और बावल है। तहसील रेवाड़ी, कोसली और बावल। उप तहसील है दारूहेड़ा, डहीना, बनेठी और नाहड़। खंड कौन कौन सा इसमें रेवाड़ी है, खोल है, जाटूसाना है, बावल और नाहड़ है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 1594 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और लिंगानुपात की बात करें तो ये 2019 के अनुसार है 919 1000 पुरुषों पर। और साक्षरता दर है यहाँ की 80.99%। और जिले में घनत्व तो ये है 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र रोहतक, गुरुग्राम। विधानसभा क्षेत्र है रेवाड़ी, कोसली और बावल। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 की क्रांति के नेता। तो राव तुलाराम जो है ये 1857 की क्रांति के नेता है। नेशनल हाईवे 48 और 352। और किससे अलग होकर बना है तो ये महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना है। अब बात कर लेते हैं इसके यहाँ पर प्रसिद्ध स्थलों की। यहाँ से प्रसिद्ध जो स्थल है कौन कौन से हैं। जैसे पहले नंबर पे है बावल। यहाँ पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिसमें मारुति, पारो, व्हील्स इंडिया, एक्साइड, SI इंडिया, YKK, मुसाशी, नेरलॉक, मिंडा आदि हैं। तो ये यहाँ की कुछ प्रसिद्ध कंपनियां हैं। उसके बाद है नंबर 2 में दारूहेड़ा। रेवाड़ी जो जिला है इसके कुंडा क्षेत्र के स्लेट पत्थर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। और ये जो हीरोंडा की जो फैक्ट्री जो है ये भी दारूहेड़ा स्थान पर है, जहाँ पर ये जो हीरोंडा जो मोटरसाइकिल है ये बनाई जाती है। उसके बाद नंबर 3 इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद। इब्राहिम बारह हजारी मोहम्मद गौरी का जनरल था और उसने रेवाड़ी के चौहान सरदार को हराकर यहाँ मुस्लिम धर्म का आधिपत्य कायम किया था। उसके बाद है नंबर 3 में लाल मस्जिद।
रेवाड़ी की पुरानी कचहरी के समीप इस ऐतिहासिक मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में सन 1570 के आसपास हुआ था। उसके बाद है नंबर 5 में रानी की डोडी। रेवाड़ी जिले में स्थित है और रानी की डोडी का निर्माण 1675 में नंदराम सिंह ने करवाया था। उसके बाद है नंबर 6 में यहाँ पर रामपुरा का महल। तो इस जो भव्य महल जो है इसका निर्माण राव तेज सिंह ने 1801 में करवाया था। नंबर 7 में है कनौर दरवाज़ा। इसका निर्माण राव नंदराम ने करवाया था। उसके बाद है नंबर 8 में घंटेश्वर महादेव का मंदिर। और ये जो घंटेश्वर महादेव का मंदिर जो है इसमें सनातन धर्म की सभी देवताओं की पूजा होती है। नंबर 9 जो है इसमें रहेगा रेवाड़ी हेरिटेज टीम लोकोमोटिव संग्रहालय। नंबर जो 10 है यहाँ पर है बाग वाला तालाब और इसका निर्माण राव गुर्जर के पुत्र राम अहीर ने करवाया था। उसके बाद है नंबर 11 में जो नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य है। ये कोसली रेवाड़ी में है और 1987 में बना था। ये सन एग्जाम में कई बार आ जाता है तो आपने याद रखना है। रेवाड़ी में 1987 में। और काला जो हिरण है इसके लिए जाना जाता है। नंबर जो 12 है यहाँ पर सेंट पाइपर पर्यटन स्थल, ये भी रेवाड़ी में है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो ये तो जो यहाँ से कुछ प्रसिद्ध स्थल थे। अब यहाँ के जो प्रसिद्ध मेले हैं वो देख लेते हैं। पहले नंबर पे है होली माता का मेला, गोल चक्कर रेवाड़ी में है। भैरव जी का मेला और बास दादू का मेला ये भी रेवाड़ी में है। और बाबा सच्चा शाही मेला गुरावड़ा ये रेवाड़ी में है। रथ यात्रा जगन्नाथ 12 हजारी तो ये भी रेवाड़ी में है। तो ये यहाँ के जहाँ कुछ प्रसिद्ध मेले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ से उद्योगों की। तो रेवाड़ी जो है इसमें ही हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है, दारुएड़ा जो स्थान है वहाँ पर। और रेवाड़ी जो है तांबा और पित्तल के बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। पित्तल नगरी अगर एग्जाम में ये रेवाड़ी ना हो तो फिर वहाँ पर जगाधरी जा दिया गया हो सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है ये रहेगा प्रमुख शिक्षण संस्थान का। तो ये जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर ये रेवाड़ी में है। और नंबर 2 पे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र तो ये भी बावल रेवाड़ी में है। वैसे जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय अगर एग्जाम में आ जाए तो ये हिसार में है और इसका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र ये बावल रेवाड़ी में है। उसके बाद बात करें यहाँ से नदियों की, क्योंकि एग्जाम में जो नदियों वाला क्वेश्चन जो है ये जरूर पूछा जाता है। तो साहिबी नदी यहाँ बहती है और यह प्रमुख सिंचाई स्रोत है। तो सिंचाई का प्रमुख स्रोत है साहिबी नदी और इससे सिंचाई की यहाँ पर की जाती है। तो ये आपने याद रखना है साहिबी नदी। उसके बाद है यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व। पहले नंबर पर है मुफ्ती निजामुद्दीन। कुतुबपुर के रहने वाले मुफ्ती निजामुद्दीन अंग्रेजी सेना के लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। और नंबर 2 में है पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। मार्च से नवंबर 1967 तक विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक। नंबर 3 जो है यहाँ पर यह है राव तुलाराम, ठाकुरस्तान की जो स्वतंत्रता जो संग्राम होता उसके सेनानी। मोनिका सोनी रेवाड़ी की लता मंगेशकर। बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। हरियाणा जो है इसमें आर्य समाज की प्रथम शाखा ये 1880 में रेवाड़ी में स्थापित हुई थी। और उसके बाद है निर्यातकों की सहायता के लिए राज्य में रेवाड़ी व पानीपत में स्टेशन बनाए गए हैं। नंबर 3 रहेगा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तो ये भी रेवाड़ी में है। और देश की पहली सीएनजी ट्रेन तो ये चली थी रेवाड़ी से रोहतक तक। नंबर जो 5 है इसमें रहेगा हरियाणा में मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र तो ये झाबुआ रेवाड़ी में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद है नंबर 6 में हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है राव तुलाराम के शहीदी दिवस के रूप में। और नंबर 7 जो है ये रहेगा हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो प्रथम कैंसर संस्थान रेवाड़ी के मीरपुर में है। और हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन तो ये रेवाड़ी में है। तो ये तो जाए यहाँ से
महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नंबर 9 में है 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक जो पुरुष साक्षरता दर रेवाड़ी की है 91%। और 4 जो जिले हैं इनकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। कैथल के उसके बाद है यहाँ पर यमुनानगर, पानीपत और रेवाड़ी। इससे इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। कैथल के लोग यमुना के पानी में रेवड़ी फेंकते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कैथल के लोग यमुना के पानी में रेवड़ी फेंकते हैं। तो इस प्रकार से 4 जिले आप याद रख सकते हैं जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। अब जो यहाँ से जो आप 20 जो महत्वपूर्ण जो हमारे प्रश्न हैं अब जो हम उनको करेंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जाइए भी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी जाइए बहुत बार एग्ज़ाम में इनमें से पूछे जा चुके हैं। तो पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी जो शुरुआत है ये कब हुई थी? 12 मार्च 2016 को, 11 अक्टूबर 2014, 13 अगस्त 2002 या इनमें से कोई नहीं। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है इसकी शुरुआत ये हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद है वर्ष 2020 में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने एक ही सप्ताह में 2 अंतर्राष्ट्रीय रेक्टलॉन चैंपियनशिप, ओपन थाईलैंड रेक्टलॉन चैंपियनशिप और इंडियन ओपन अंतर्राष्ट्रीय रेक्टलॉन चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने व पहले भारतीय खिलाड़ी ये बने थे? सिद्धार्थ नाहर, अंशुल जैन या मनजीत सिंह? तो ये थे सिद्धार्थ नांदल, ऑप्शन ए। उसके बाद है हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, राज्यपाल के द्वारा। और बंडारू दत्तात्रेय जो है इस समय वर्तमान में हरियाणा के ये राज्यपाल है, इससे पहले सत्यदेव नारायण आर्य थे। उसके बाद है अपने जीवन काल में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले मेजर उमराव सिंह का संबंध कहाँ से है? फरमाना रोहतक से, गोची झज्जर, कोसली रेवाड़ी या पलड़ा झज्जर से? तो इनका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन बी रहेगा, गोची झज्जर से। उसके बाद है नंबर 51, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ये वर्ष 2014 में इसमें पूछा गया है, तो ये थे ऑप्शन बी यहाँ पर। तो 15 जो ये पदक थे। और एक ही जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जैसे हाल ही में टोक्यो ओलंपिक था तो ये कौन से नंबर का था? तो ये था 32वें नंबर का। हाल ही में 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021। और आयोजन स्थल जो था इसका ये था टोक्यो, जापान। और आयोजन की जो डेट थी ये थी 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021। प्रतिस्पर्धाएं जो इसमें हुई थी 33। और कुल इवेंट जो थे ये थे इसमें 339। संस्करण था ये 32वें नंबर का। शुभंकर था मराई तोवा। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों का शुभंकर तो ये था सोसाइटी। भारत के जो एथलीट थी इनकी संख्या थी 119। पुरुष जो है इसमें 67 थे। और जो महिलाएं हैं इनकी संख्या थी 52। और अगर एग्जाम में 2020 का आदर्श वाक्य आ जाए मोटो तो यूनाइटेड बाय इमोशन। और भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग था इसमें लक्ष्य है तेरे सामने। उसके बाद है हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जो जिला है इनमें से कौन सा है? पानीपत, रोहतक, करनाल या हिसार?
तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर रोहतक। उसके बाद है गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती थी? रोहतक, यमुनानगर, फरीदाबाद या पटवारी? तो यह है ऑप्शन डी, पटवारी की मदद से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की अदालतों में अब हिंदी में कामकाज करने का अहम फैसला लिया गया है? गुजरात, मिजोरम, हरियाणा या असम में? तो ये रहेगा हरियाणा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने विदेशों में रह रहे हरियाणवियों की समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा नया विभाग बनाया है? तो ये नया विभाग कौन सा है? हरियाणवी विदेश सेवा, इमिग्रेशन, विदेश हरियाणवी या विदेश सहकारिता विभाग? तो इसका जो नाम है ये है ऑप्शन डी, विदेश सहकारिता विभाग। अगला जो क्वेश्चन है, श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब की यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? किसने? श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने। 2 सितंबर 1556, 7 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या 12 अक्टूबर 1923 में? तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 1923 में। उसके बाद है हरियाणा एक भू आबाद राज्य है और यह किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो स्थिति आपने बतानी है और इसकी स्थिति है यहाँ पर ऑप्शन सी, 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 33.5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इजराइल के सहयोग से हरियाणा में किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रोहतक या गन्नौर में? तो यह है ऑप्शन सी, रोहतक में। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर इनमें से कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, भिवानी नहर या जवाहर लाल नहर? तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। सबसे जो पुरानी नहर है इसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में कितने प्रत्याशियों ने इसमें भाग लिया था? तो संख्या इसमें पूछी गई है, तो यह थी ऑप्शन सी यहाँ पर 1169। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, सुल्तानपुर बख्शी विहार की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1919, 71, 22 या 1974 में? तो सुल्तानपुर बख्शी विहार की स्थापना ये हुई थी वर्ष 1971 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन इस समय कौन है या किन के द्वारा इनकी जो यहाँ पर नियुक्ति है ये की जाती है या शपथ इनको कौन दिलाते हैं? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, आलोक वर्मा। और शपथ, तो हरियाणा के जो समय राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य, उन्होंने जो है इनको शपथ दिलाई थी राजभवन में। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शपथ कहाँ पर दिलाई जाती है? तो ये राजभवन में। और वहाँ पर और इनके साथ कौन थे? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो इनकी मौजूदगी में जो हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को आलोक वर्मा, सत्यदेव नारायण जो आर्य जो है हरियाणा के राज्यपाल, इन्होंने आलोक वर्मा को राजभवन में पद की निष्ठा और गोपनीयता की जो शपथ ये दिलाई थी। नेक्स्ट रहेगा हमारा, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गैर जरूरी कानूनों की समीक्षा के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया गया है? तो ये जो यहाँ पर समिति है ये कौन सी है? या मार्च 1918, जून 2020, अक्टूबर 1919 या इनमें से कोई नहीं? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर मार्च 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य के वर्तमान मेंदीगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? जगाधरी, गोंडा, शाहबाद या ये सभी? तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन ए, तो ये था जगाधरी। नेक्स्ट रहेगा करनाल युद्ध। करनाल का युद्ध ये कब हुआ था?
तो ये हुआ था ऑप्शन बी यहाँ पर 1739 में। तराइन का युद्ध आपने सुना होगा। तो तरोड़ी जो है ये तरोड़ी नामक स्थान पर हुआ था और ये करनाल में है। उसके बाद है कुणित गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? पिंजौर, मोरनी, पीपली, अम्बाला में। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, अम्बाला में। नेक्स्ट रहेगा किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिंता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी? मेघदूत, हर्षचरित, मालविका अग्निमित्रम या राजतरंगिणी में। तो ये ग्रंथ है इसके अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, हर्षचरित। राजा जो हर्षवर्धन जो है उनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखी गई थी ये हर्षचरित। और महर्षि बाणभट्ट जो उनके दरबारी कवि थे तो उन्होंने उनके जीवन चरित्र के ऊपर ये जो काव्य लिखा था हर्षचरितम। उसके बाद हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। तो यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? नाग, पुष्यभूति, हुन या गुप्त ने। तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन ए, नाग ने। तो हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। तो यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? तो ये था नागवंश ने। उसके बाद है हांसी में अस्सीगढ़ का किला, ये कब बनवाया गया था? तो हांसी में अस्सीगढ़ का किला 11वीं शताब्दी, 12वीं, 13वीं या 14वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 12वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है ब्लू बर्ड झील का। तो ये जो ब्लू बर्ड झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र, हिसार, यमुनानगर या फरीदाबाद में। तो ब्लू बर्ड झील, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी, हिसार। हिसार जो है इसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है और यहीं पर है ब्लू बर्ड झील। नेक्स्ट है हमारा जमींदारी लीग का। जमींदारी लीग की स्थापना इनमें से किसने की थी? राव तुलाराम, नूर समंद खान, चौधरी छोटूराम या अब्दुल रहमान खान के द्वारा। तो जमींदारी लीग जो है इसकी स्थापना की गई थी चौधरी छोटूराम के द्वारा। उसके बाद है बस्तली जो गांव है ये कौन से मार्ग पर स्थित है? करनाल, रोहतक, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो बस्तली गांव कौन से मार्ग पर स्थित है? तो ये है करनाल कैथल मार्ग पर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे जो टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।